पड़ेगा, ठीक है। क्या है? अम्ल और क्षारक, ठीक है। क्षारक को कौन सी कहते हैं? भस्म भी कहते हैं। नहीं, अम्ल और क्षारक के दोनों में अंतर पहले जान लेते हैं। कौन सी जानेंगे? अम्ल और क्षारक में अंतर। पहले अम्ल कब होते हैं? अम्ल क्या होता है? जो अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या करता है? जल में घुलकर पानी में मिलकर कौन सी को देता है? H+ आयन देता है। नहीं, कौन सा वैज्ञानिक के अनुसार? आर्हेनियस, नहीं, आर्हेनियस के अनुसार। और क्षारक यानी भस्म क्या करता है? जल में घुलकर OH- आयन देता है। नहीं, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा, ठीक है। भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। अच्छा, अम्ल क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें ऑपोजिट आते हैं। इसमें लाल, इसमें नीला को क्या किया था? लाल किया है। इसमें लाल को नीला कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जान गए, अम्ल और क्षारक का। अब इसमें अंतर जानते हैं। देखिएगा क्या लिखेंगे? अम्ल और क्षारक में अंतर रहेगा, तो ऐसे लिखेंगे अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। दोनों साइड क्या करेंगे? बांट देंगे उनकी जगह से। क्या क्या था? अम्ल, यह स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा होते हैं। क्षारक यानी भस्म स्वाद में कैसा? कड़वा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसमें अपोजिट आते हैं, इसका उल्टा। यह लाल लिटमस को क्या कर दिया? नीला कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, यह मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? लाल कर देता है। इधर आएगा, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, यह जल में घुलकर कौन सी देता है? H+ आयन देता है। कौन सा वैज्ञानिक के अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। नहीं, इधर आएगा, यह जल में घुलकर OH- नहीं आयन देते हैं। नेक्स्ट आएगा, यह क्षारक को कौन सी करता है? उदासीन कर देता है। नेक्स्ट आइए, यह अम्ल को, यह मतलब कौन सी होता है? यहाँ पर यह का मतलब क्या होगा? क्षारक होगा। नहीं, क्षारक अम्ल को क्या करता है? उदासीन कर देता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसका pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। pH स्केल वाला के हिसाब से। नहीं, 7 से कम वाला अम्लीय, नहीं 7 से जो ज़्यादा हो जाएगा क्षारीय, और 7 वाला जो होता है सर क्या होता है? उदासीन, ठीक है। क्या होता है? 7 वाला उदासीन होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। इधर भी क्लियर हो गया? कौन सा? ए वाला पॉइंट होगा। नहीं, इसका pH मान 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 7 वाला क्या होता है? उदासीन। 7 वाला उदासीन होता है, तुरंत अभी बोले हैं ना। नेक्स्ट देखिए, यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं करता है या नहीं बदलता है। नहीं, हल्दी एक आएगा, क्वेश्चन आएगा, हल्दी कौन सा थी सूचक है? प्राकृतिक सूचक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में है ना। नेक्स्ट देखिए, यह हल्दी के पीले रंग को लाल या भूरे रंग में बदल देता है, ठीक है। लिखिएगा, हाँ जी, नोट कर लीजिए। तो अब लग रहा है कि क्रैश कोर्स वाला है। नहीं नहीं, पीपीटी का ध्यान में नहीं था। पीपीटी था बट हमको इसका ध्यान ही नहीं था कि पीपीटी भी है। क्षारक, अच्छा इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। लिखिए, क्षारक और क्षार में अंतर। लिख लेते देखिए क्या क्वेश्चन है? क्षारक और क्षार में अंतर, ठीक है। क्षारक और क्षार में अंतर क्या बोला? देखिए, एक तरफ क्षारक लिखेंगे, दूसरा साइड क्षार लिखेंगे। क्षारक क्या है? सभी क्षारक जल में क्या होते हैं? विलीन नहीं होते हैं,
ध्यान रखिएगा, सभी क्षारक क्या होते हैं? जल में विलेय नहीं होते हैं। इधर आइए, क्षार में सभी क्षार जल में विलेय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्या बोला है? सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इसका उल्टा हो जाएगा वाला, सभी क्षार क्षारक होते हैं। ऑपोजिट है, बस ऐसा कुछ नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा है। सर लिख ले। अच्छा, एक याद रखिएगा, क्षार को जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, नहीं, या भस्म कहते हैं। नोट बनाकर लिख लीजिएगा, जल में घुलनशील, हाँ, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। शायद ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये वाला जो लिखा रहे हैं, देखिएगा होगा। ये खत्म है, देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा अच्छा सब है। क्वेश्चन क्या है देखिए, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब, तांबा या पीतल का बर्तन में दही जैसा खट्टा सामान को नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन आ सकता है ना। देखिए क्या बोला है, दही या खट्टे पदार्थ में क्या होता है? अम्ल पाए जाते हैं। नहीं, खट्टा है तो अम्ल है ना, पाए जाते हैं। जो बर्तन से अभिक्रिया करके, बर्तन से क्या किया? रिएक्शन कर लिया, अभिक्रिया करके कौन चीज बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लिया, हाइड्रोजन गैस निकाला, जो कि क्या होता है? विषैले होता है। ठीक है, जो क्या होता है? विषैले होता है, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह सकते, नहीं रहते हैं। खाने के लायक नहीं रहेगा, विषैला हो गया तो खा सकते हैं, खाइएगा तो चल जाइएगा विषैला हो गया, नहीं, देखिएगा, नहीं रह जाते हैं। इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर पीतल का बर्तन में या तांबा का बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को रखे तो वो क्या करता है? विषैला रूप धारण कर लेता है, नहीं, जहर का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग खाएंगे तो चल बसेंगे। हाँ, तो विषैला है तो विषैला फैल जाएगा देह में, नहीं फैलेगा ना, और भाग ठीक रहेगा तो बच भी जाएगा। ऐसा ना है कि मर ही जाएगा। अरे तो हम कहाँ मिटा रहे हैं? रहता है लिखा हुआ। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। चलिए अब आया इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखिएगा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, कौन सी का सूत्र है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा पूछ रहा है, इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, देखिएगा क्या करते हैं हम लोग? साधारण नमक लेते हैं, कौन सी लिए? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं, इसमें मिला दिए, ये क्या करेगा? ये टूटेगा, बना देगा, यहाँ से Na निकला, यहाँ से O और एगो H। कहने का मतलब ये H प्लस H है ना, ये वाला 2 H है। ठीक है, और ये क्या करेगा? H उठेगा और इसके साथ बैठेगा, नहीं, Na एगो ये वाला OH बना दिया कास्टिक सोडा, जो बचा उसको बिक देते हैं बाहर। ठीक है, कौन सी बच गया?
एगो Cl बच गया, क्लोरीन बच गया, क्लोरीन 2 अणु में होता है, हाइड्रोजन बच गया, सबको बाहर बिक दिए ना, हो गया कास्टिक सोडा का निर्माण। कहने का मतलब देखिए, इस पर नहीं जाइएगा, इससे भी रिएक्शन से भी बता रहे हैं, वो वाला पर बाद में जाएंगे। किसका अभिक्रिया कराएं? जब सोडियम क्लोराइड को, साधारण नमक को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा, एग्जाम का दम नहीं काट देगा नंबर, रिएक्शन लिख के आइएगा खाली। ठीक, समझ में है ना? देखिए क्या है, जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जल वाला विलयन, जले न था उसको विलयन कह दिए, जल में बने हुए विलयन को जलीय विलयन, नहीं, जो जल से बना है विलयन उसको जलीय विलयन। अच्छा क्या बोला है, जलीय विलयन में करंट डालते हैं, विद्युत धारा प्रवाह कराई जाती है, इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन कौन गैस निकला था? क्लोरीन निकला था, हाइड्रोजन निकला था, इस सब का निर्माण हुआ था। यही ना बताए थे, सिर्फ इसमें क्या है, विद्युत धारा देकर अथी किए हैं, तो ये नहीं ना काटेगा। ये क्या है, विद्युत धारा कौन सी के रूप में लेता है? उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। क्या था? NaCl था, जल के साथ जलीय विलयन, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, शॉर्ट लिखे हैं। कौन सी बना है? NaOH प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन। ये क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। बीच वाला उत्प्रेरक बताए हैं, कौन सी का काम कर रहा है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है। नहीं, इसी को ना कहते हैं झगड़ा लगाने या झगड़ा लगाना, नहीं, ये झगड़ा कर लेता है, नहीं कि तू तेजी हो जाओ या स्लो हो जाओ, नहीं। उत्प्रेरक का परिभाषा क्या होगा? जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे, वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या बढ़ा देता है, नहीं, उसे कौन सी कहें? उत्प्रेरक कहें। ठीक है, यहाँ से दो को डिफिनेशन बताए हैं, इसका भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है उसका भी। नहीं, किसी को दिक्कत है? नहीं। हाँ जी, अब लिख लीजिएगा। रिएक्शन भी खत्म हो गया, और देखिएगा एक रिएक्शन भी बता रहे हैं। क्या है रिएक्शन? देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है? बोला है इस विधि को क्लोर एल्किल विधि कहते हैं। कौन सा विधि को? जौन विधि से ही बना उस विधि को, जौन विधि से ही बना उस विधि को कौन सा विधि कहते हैं? क्लोर एल्कली विधि, या ये भी कह सकते हैं, नहीं। अच्छा देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला इसमें। इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है। एनोड पर कौन सा गैस जाकर जमा हो गया? क्लोरीन गैस। क्लोरीन का सूत्र Cl, कितना नंबर में? 17 नंबर में। ठीक है, बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन आएगा? बाहरी कक्षा में आएगा 7 आता है। ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण किया था एगो माइनस, लिखिएगा 2 8 7, 7 गो आया। वैलेंसी पूछेगा, संयोजकता 1, एगो मांगेगा, तब ना स्टॉक पालन करेगा। एगो मांग रहा है, एगो माइनस, धनायन है, सॉरी ई वाला धातु है, क्या धातु? क्योंकि माइनस लग गया, नहीं किसी को दिक्कत? हाँ, तथा कैथोड पर, एनोड पर क्या हुआ? क्लोरीन गैस जमा हो गया। फिर बोला है कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ऊपर भी है, NaOH, कास्टिक सोडा इसी को कहते हैं, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन यानी H, नहीं,
गैस जाकर जमा हो जाता है। अच्छा, कौन सा सतह पर जमा होता है? कैथोड पर। कैथोड पर कौन जमा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। एनोड पर कौन जाकर जमा होता है? क्लोरीन गैस। नहीं, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाकर बताए, देखिएगा ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा। जो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तो क्लोरीन गैस एनोड पर जाकर जमा होता है या कैथोड पर? ऑब्जेक्टिव बना कैथोड पर। क्लोरीन गैस कैथोड पर होता है जमा कि एनोड पर होता है? एनोड पर है। देखिए इधर क्लोरीन गैस एनोड पर जमा हुआ ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर जमा होता है? कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जाकर जमा होता है? कैथोड पर। कैथोड पर ना, ठीक है। किसी को दिक्कत? नहीं। रहने दे आज यहीं तक।